हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों, और आज जो अपोनेंट मिले ये नेपाल के हैं। इनका नाम है कैंडर नेपाल। ओके, बढ़िया नाम है और इनके अंक है 2074। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मैं वाइट कलर्स खेल रहा हूँ। तो लाइव ऑनलाइन मैच है दोस्तों, तो टाइम बॉन्डेड है। पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा, तो मैंने अपना मूव चल दिया है। E2 से अपना पॉन उठा कर E3 पोजिशन पर रख दिया है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। उसके लिए ना तो कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग चेस सिखाने का दावा करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से और वाइट से दोनों तरफ से खुद ही खेलते हैं। तो जब एक ही बंदा दोनों तरफ से खेलेगा तो आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी नहीं मिलेंगी दोस्तों, क्योंकि उनके मूव सारे फिक्स होते हैं। तो जब रियल अपोनेंट आपके सामने आएगा तो उस कंडीशन में आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं लाइव मैच खेलता हूँ, क्योंकि अपोनेंट अपने अकॉर्डिंग मूव चलेगा, आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा। तो वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा मुझे ट्रैप करने के लिए, मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगा उसको ट्रैप करने के लिए। तो ज़रूरी तो नहीं मैं हमेशा होशियार हूँ, हो सकता है अपोनेंट मुझसे ज़्यादा होशियार हो। तो दोनों ही कंडीशन में आपको अच्छे मूव और अच्छी स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी, तो वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। और उसके बाद चेस आपको आएगा प्रैक्टिस से, ये सिर्फ आइडिया लेने के लिए है। तो ठीक है, इन्होंने अपने बिशप को उठाकर G7 पोजीशन पर रखा है। जब भी अपोनेंट अपना मूव चला तो उसके मूव का एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, उसके बाद क्या क्या मार सकता है। तो B2 वाला पॉन इनके टारगेट पे है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं एक काम करता हूँ और D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन में रख दिया है। तो बढ़िया। उसके बाद जो मुझे काम करना है, मैं B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में रखूँगा। देखिए, इनिशियली मूव है, तो ये मूव मैंने इसीलिए चलाया क्योंकि मैं अपने C1 वाले बिशप को उठाकर B2 पोजीशन में रखना चाहता हूँ। तो देखना ये अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है जैसे कि मैंने आपसे कहा, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, उससे पहले मैं अपने क्वीन को उठाकर F3 पोजीशन में रख देता हूँ। और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर इन्होंने अब मैं इनका A8 वाला रूक मारने वाला हूँ। कोई बात नहीं, इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं B4 वाले पॉन को B5 पोजीशन पे चल दूंगा, क्योंकि यहाँ से कोई एक नया मूव बन सकता है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने अपने बिशप को आगे चला है, कोई बात नहीं। तो मैं अपने C1 वाले बिशप को उठाकर B2 पोजीशन में रख दूंगा, क्योंकि ये अभी C6 वाले पॉन से मेरा B5 वाला पॉन नहीं मार पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। बहुत बढ़िया। तो ये अब C6 वाले पॉन से मेरा B5 वाला पॉन मार सकते हैं, उससे पहले मैं इनको मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, तो एक काम कर सकता हूँ और मैं अपने बिशप जो कि F1 पोजीशन में उसको उठाकर D3 पोजीशन में रख दिया है। तो क्योंकि मुझे लग रहा है ये लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं दोस्तों, तो इन्होंने नाइट आगे चला है। तो ये नाइट कहाँ रख सकते हैं। देखिए, नाइट को या तो F5 पोजीशन पर रख सकते हैं, तो सबसे पहले F5 पोजीशन ब्लॉक कर देनी है और इंतज़ार है इनके मूव का कि ये कौन सा मूव चलेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग किया तो मैं सारा अटैक राइट में ही करूँगा। तो अटैक करने के चक्कर में देखिए, आपने किंग को कभी अकेला मत छोड़िए, किंग की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, क्योंकि फाइनली जो मेरी मूव की स्ट्रेटजी रहेगी इनके मूव पर ही डिपेंड करेगी। ओके, तो ये अपना क्वीन बाहर निकाल कर लाए हैं, तो एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन ये कहाँ जा सकते हैं ये सोचना है। तो ये अपने क्वीन को C5 पोजीशन पर रख सकते हैं और कोई मूव नहीं है। तो मैं अपने एक काम कर सकता हूँ, अपने नाइट को उठाकर E4 पोजीशन पर रख लेता हूँ और इनके मूव का इंतजार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो एक काम करूँगा, और जो आपको मेरा पॉन दिख रहा है H2 वाला, इसको मैं उठाकर H4 पोजीशन में रख देता हूँ और अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो अगर इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग किया तो मैं इनको राइट साइड में अटैक करूँगा। तो देखना है इनका मूव के लिए कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। तो बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो देखिए, अभी इन्होंने राइट साइड में अटैक नहीं किया है, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है।
तो कौन सा मूव चलूँ? एक काम कर सकते हैं, और जो मेरा पॉन है G4 वाला, इसको मैं उठाकर G5 पोजीशन पर रख देता हूँ। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो क्या अभी अपना E7 वाला नाइट उठाकर F5 पोजीशन पर चलेंगे? तो देखते हैं इस मैच का क्या रिजल्ट रहेगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो अभी तक मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो इन्होंने अभी तक कैंसलिंग भी नहीं किया है दोस्तों, तो इनके मूव के बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है। ओके, तो इन्होंने मूव तो चल दिया है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को मैं उठाकर G3 पोजीशन पर रख देता हूँ। सबसे सही मूव यही है, क्योंकि अगर इन्होंने अपने E5 वाले पॉन को आगे बढ़ाया तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो मैच देखिए बहुत ही बढ़िया है। तो देखना भी है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने अपने क्वीन को हटाया तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूं, क्योंकि ओके, तो इंटरेस्टिंग मैच है। तो एक काम करूंगा दोस्तों, और वो काम ये है कि जो मेरा पॉन है E3 वाला, इसको अगर मैं E4 पोजीशन पर रख दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने इस पॉन को जानबूझ के E4 पोजीशन में रखा है, क्योंकि ये अगर इन्होंने E5 वाले पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मारा तो मैं इनका क्वीन तो मार ही दूंगा, ये बात पक्की है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि ये मेरे बिशप को मारने का टारगेट कर रहे थे, जो कि D3 पोजीशन पे है। जैसे ये अपना E5 वाला पॉन आगे बढ़ाते मेरा बिशप मार सकते, तो मैं चाहता नहीं था कि बिशप इतनी आसानी से मारा जाए। तो अब मुझे इनके मूव पर इंतजार है। देखिए अभी तक मैंने कैंसलिंग नहीं किया है, तो कैंसलिंग देखिए मैंने पहले ही कहा था कि, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा, इनके क्वीन को मारना बहुत ही ज़रूरी है, और अब इनके स्पॉन को मार देना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब कोई बात नहीं, मैं स्पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि राइट साइड में कैंसलिंग कर सकते हैं, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। मुझे देखना है क्या ये अपने G6 वाले पॉन से मेरा H5 वाला पॉन मारेंगे, ये मुझे चेक करना है, या फिर मुझे कैंसलिंग कर लेना चाहिए, ये भी मुझे सोचना है। तो मैच खतरनाक है देखिए। तो अभी तक मैंने कैंसलिंग नहीं किया है, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ, सीधी सी बात तो यही है। लेकिन कैंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो ये मेरा बिशप मारना चाहते हैं, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो कौन सा मूव चलूं? तो सबसे पहले एक काम करूंगा, और इनके और वो काम ये है कि H5 वाले पॉन को उठाकर H6 पोजीशन में रख दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मुझे सोचना पड़ा कि कौन सा मूव चलूं। मैच इंटरेस्टिंग है। बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय। तो क्या ये मुझे चेक देंगे? जैसे ही चेक देंगे मैं इनको मार दूंगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि
मुझे दूसरा रूक बाहर निकालना ही पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। तो देखना ये है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की जरूरत है। तो अगर इन्होंने अपना बिशप E4 पोजीशन पर रखा तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। हाल फिलहाल में एक काम करूँगा और अपने रूक को उठाकर मैं H4 पोजीशन पर रख दूंगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जो कि मैं प्लानिंग में हूँ इनका बिशप मारने के लिए, तो मैं F2 वाले पॉन को डायरेक्ट उठाकर F4 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि इनको लग रहा होगा कि मैं D4 वाला पॉन मारना चाहता हूँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मैं F2 वाले पॉन को उठाकर डायरेक्ट F4 पोजीशन पर रखूँगा, यही मेरा टारगेट है। बस मुझे ये देखना है कि कहीं से चेक ना पड़ रही हो। तो मैच खतरनाक है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे सोचना है। मुझे लग रहा है ये अपने रूक को अगर इन्होंने ओके, तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि इनका बिशप मैं मार दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो बिशप तो इनका मारा ही जाएगा, ये बचा नहीं सकते इस बिशप को। तो ये था स्ट्रेटेजिक मूव दोस्तों, बहुत ही आसान मूव। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये मेरा F4 वाला पॉन मार सकते हैं, और कोई ऑप्शन इनके पास है नहीं। और अगर इन्होंने F4 वाला पॉन मारा तो मैं अपने रूक से इनका F4 पे जो बिशप आएगा उसको मार दूंगा। तो देखिए बिशप को मारने का पहले ही मैंने प्लान कर लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको लग रहा था कि मैं D4 पॉन के लिए आया हूँ, जबकि ऐसा है नहीं। तो अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। कोई बात नहीं, मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रखूंगा जिससे कि ये मेरे स्पॉन को ना मार सके। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अभी तक जो मेरा A1 पोजीशन पर रूक है और B1 पोजीशन पर नाइट है, इसको मैं बाहर नहीं निकाल पाया हूं। तो मुझे लग रहा है ये अपने बिशप को उठाकर F3 पोजीशन पर रख सकते हैं, और अगर इन्होंने F3 पोजीशन पर रखा तो मैं अपने रूक को उठाकर G3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इन्हें बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो अब ये बिशप कहाँ ले जाएंगे ये मुझे सोचना है। तो अभी तक देखिए मैंने कैजलिंग नहीं किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कैजलिंग करना पड़ेगा। इन्होंने भी कैजलिंग नहीं किया है। खिलाड़ी होशियार है, देखिए किसी को भी आप चेस में हल्के में नहीं ले सकते। तो इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। सीधी सी बात तो यही है। तो देखना ये है अभी ये मूव कौन सा चलेंगे। ओके, तो अब मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने नाइट को बाहर नहीं निकाला है, और अब इनके मूव का मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की जरूरत है। तो इनके पास अभी 2 रूक बचे हुए हैं। तो एक काम कर सकता हूं मैं, और अपने नाइट को उठाकर मैं E4 पोजीशन पर रख लेता हूं। देखिए इनका जो टारगेट है वो G5 वाला पॉन है, तो उसको तो मैं मरने नहीं दे सकता हाल फिलहाल में। तो मैं इनको एक चेक जरूर दे सकता हूँ अब। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैं वही आपको बोल रहा था, तो मैंने अपना नाइट उठाकर E4 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब मैं इनको F6 पोजीशन से चेक दे सकता हूँ। देखिए जब भी आप मूव चलें तो अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। और देखिए लाइव मैच है, तो हर चाल पर अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है कौन सा मूव चल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मूव चलना पड़ रहा है। तो बस आपको भी इतना ही सोचना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। तो इन्होंने जैसे ही अपना रूक D5 पोजीशन पर रखा, मैं समझ गया था मेरे G5 वाले पॉन को मारना चाहते हैं। तो G5 वाले पॉन को मैंने सुरक्षित कर लिया। मैंने कहा एक रूक मार सकता हूँ, या तो D5 वाला रूक मार सकता हूँ, क्योंकि मैं इनको डायरेक्ट चेक देने वाला हूँ। तो अभी हाल फिलहाल में एक काम कर सकता हूँ मैं, और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूँ। एक चेक दे देता हूं दोस्तों सबसे पहले, सही मूव तो यही है।
उसके बाद देखेंगे कौन सा मूव चलेंगे। तो चेक तो मैंने इनको दे दिया है। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैं भाई आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो इन्होंने मेरा किंग बचा के रखा हुआ है, कोई बात नहीं। अगर मैं अपने नाइट को उठाकर, नहीं नहीं, तो ये मेरा सबसे पहले अपने नाइट से G5 वाला पॉन मारेंगे दोस्तों, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर इन्होंने स्पॉन को मारा तो मैं इनकी नाइट को नहीं मार पाऊंगा। एक काम करूंगा, अपना नाइट उठाकर वापस E4 पोजीशन में रख लेता हूं। तो अगर अब ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे, ये बात पक्की है। तो जैसे ये बिशप से मेरा नाइट मारेंगे, मैं अपने D3 वाले पॉन से इनका बिशप मार दूंगा। तो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अब अगर इन्होंने नाइट नहीं मारा तो मैं अपने किंग दूसरे रुक को बाहर निकालूंगा, जिसको मैंने अभी तक नहीं निकाला है। तो मैच बहुत ही बढ़िया और फंसा हुआ मैच है, देखिए। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, मुझे लग रहा है ये अपने C6 वाले बिशप से मेरा E4 वाला नाइट मारेंगे, और जैसे इस नाइट को मारेंगे तो मैं अपने D3 वाले पॉन से इनके बिशप को मार दूंगा। उसके बाद ये अपने नाइट से मेरा G5 वाला पॉन मार सकते हैं, और अगर रूक से मारा तो मैं इनके रूक को मार ही दूंगा। तो देखना ये है अभी ये मूव कौन से चलेंगे। कोई बात नहीं, इन्होंने उस पॉन को नहीं मारा है, तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे बढ़िया जो मूव है वो कौन सा हो सकता है, कैजलिंग कर लेते हैं दोस्तों। इस समय सबसे सही मूव है। अब देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं अपने बिशप से इनका, नहीं, नाइट से मारता हूँ, तो ये क्या करेंगे। अगर नाइट से मैंने इनका D4 वाला पॉन मारा तो ये रूक से मार देंगे, नाइट से ही मारेंगे। मैं बिशप से मारूंगा तो नहीं, एक काम कर सकते हैं, नाइट को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले नाइट बचा लेते हैं। नाइट को बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी था इस समय, तो मैंने नाइट बचा लिया है, क्योंकि अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मुझे चेक देंगे। तो अभी भी मैंने लीड लगभग ले ली है। तो अब ये मेरे G5 वाले पॉन को नहीं मार पाएंगे। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैं एक काम करूँगा और अपने नाइट को उठा कर क्या मैं H3 पोजीशन पर रख लेना चाहिए। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, और अपने नाइट को उठाकर अगर मैं H3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये क्या करेंगे। तो अब मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखिए मेरे G5 वाले पॉन को मारना चाहते थे, तो अब तो नहीं मार पाएंगे। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही फंसा हुआ चल रहा है दोस्तों, देखिए। तो क्या ये अपने रूक को E3 पोजीशन पर रखने वाले हैं, ये मुझे देखना है। चेक तो मैं बच जाऊंगा दोस्तों आसानी से, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है अभी तक, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों।
कौन सा मूव चलेंगे तो बढ़िया। तो ये डबल सपोर्ट ले आए हैं, कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करूँगा, अपने रूक को उठाकर मैं E1 पोजीशन पर रख देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, क्योंकि ये अपने, तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर इन्होंने, तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने रूक वहां से हटा दिया है, तो क्या ये अपने नाइट से मेरा G5 वाला पॉन मारेंगे, क्योंकि वेरी गुड, तो इन्होंने नाइट से ही मारा है, तो मैं इनके नाइट को मार दूंगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने रूक से मारा तो मैं इनका D4 वाला पॉन मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो D4 वाला पॉन तो मुझे मारना ही है। तो इन्होंने एक गलती की फिर, और मैंने उस गलती का फ़ायदा उठाया, क्योंकि इनका D4 वाला जो पॉन है ये बहुत ही खतरनाक पॉन है, इसको मारना बहुत ज़रूरी है, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगर इन्हें मेरा नाइट मारना है तो अपने D5 वाले रुक से ही मारना पड़ेगा, और जैसे ही इस रुक को हटाएंगे तो मैं इनका, देखिए मैं इनका D4 वाला पॉन मार दूंगा, जैसे कि मैंने कहा। आप देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो चेक तो मुझे कहीं से पड़ नहीं रही है, लेकिन मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ और इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो या तो इनका रूक मारा जाएगा या फिर इनकी चेकमेट है। सोचना इन्हें है कि कौन सा मूव चले। तो दोनों ही समस्याओं का एक समाधान ये है कि ये अपने C5 वाले रूक को उठाकर C8 पोजीशन पर रख दें। देखिए मैं दोनों तरफ के मूव इसलिए बताता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को ट्रेन करना चाहता हूँ, और ट्रेनिंग में बहुत ही ज़रूरी है कि मैं उनको सही चीज़ बताऊँ। तो अब जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो खिलाड़ी तो होशियार है, तो कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। क्या मैं इनको चेक दे दूँ? यस, चेक दे देना चाहिए, और देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि जैसे ही मैं इनको चेक दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, ये अंदर जाएंगे, और मैं F3 वाले रूक को उठाकर सीधा E3 पोजीशन पर रख दूंगा, और इनकी चेकमेट करने के इरादे से आगे बढ़ूंगा। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, चेकमेट तो निश्चित है। एक मूव इनके पास बचा हुआ है कि F7 वाले पॉन को ये F5 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन अगर उसको भी इन्होंने रखा तो भी मैं इनको एक चेक तो देने वाला हूँ। तो देखिए मैंने पहले ही कहा था कि बढ़िया मूव है इनका, कोई बात नहीं। तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो इनके पॉन मुझे मारने पड़ेंगे दोस्तों, वरना मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन सा मूव चलूं? ठीक है दोस्तों, अपने रूक को इस पोजीशन पर रखना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूं, बहुत ही जरूरी मूव है। तो मुझे लग रहा है ये F5 वाले पॉन को आगे बढ़ाएंगे क्या, ये मुझे देखना है। नहीं,
देखते हैं मूव कौन सा चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। बढ़िया, तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार है। देखिए मैं पहले ही बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? नहीं, पहले स्पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके पास चेस पीस ज़्यादा है। तो इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो कोई बात नहीं, तो एक काम कर सकते हैं और अपने इस रूक को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेते हैं, जिससे कि मैं इनको एक चेक दे सकूं। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। ये बताए ना, ये क्या है? तो इनकी चेक तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैंने इसीलिए अपना बिशप नीचे लिया हुआ है। और अब मुझे देखना है ये कैसे चेक बचेंगे। देखिए मैच तो खतरनाक है। और ये कौन है? कौन है मम्मी? कोई बात नहीं, मैं अब एक काम कर सकता हूँ और इनको अपना रुख इस पोजीशन पर रख लेना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, बहुत ही ज़रूरी चेक है। लेकिन अभी तक मैच फंसा हुआ है। देखिए मुझे मेरा किंग अकेला पड़ा हुआ है दोस्तों, और अकेले की वजह से मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है और देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो ये अपना क्वीन जिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने बिशप का यूटिलाइजेशन करना है तो कैसे कर सकता हूँ ये मुझे सोचना है, क्योंकि इनके पास पॉन ज़्यादा हैं, पॉन्स। और अगर पॉन ज़्यादा हैं तो 10 सेकंड बचे हैं, 9 सेकंड बचे हैं, इन्हें अपना मूव चलना पड़ेगा। अगर इन्होंने मूव नहीं चला तो मैच हार जाएंगे। इतनी जल्दी इन्हें हथियार नहीं डालने चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 1 सेकंड बचा है, मुझे नहीं लग रहा है अभी कोई मूव चलेंगे। देखिए उन्होंने अपने हथियार गिरा दी, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैच वो अच्छा खेल रहे थे, तो इन्हें मूव तो चलना ही चाहिए था। देखिए चेस खेलने में मूव्स और टाइम बाउंडिंग दोनों कंडीशन होती हैं, तो आपको दोनों कंडीशन ध्यान में रखनी है। तो देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला है, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा ही प्लेयर हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा या 30 मार का प्लेयर हूँ। नॉर्मल मूव भी चले, तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चेस खेलना बहुत ही आसान है। तो जिन लोगों को बिल्कुल चेस खेलना नहीं आता है, मैं उन्हें प्रेरित करना चाहता हूँ कि चेस खेलिए, क्योंकि चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव एफिशिएंसी बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, कि भाई देखिए जब चेस खेलते हैं तो आपका ब्रेन तीव्र गति से काम करता है, और जब भी ब्रेन तीव्र गति से काम करता है तो उसकी एक्सरसाइज होती है, और आप जानते हैं जिस चीज़ की एक्सरसाइज होती है तो उसका डेवलपमेंट तो होता ही है। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो या आपको लगे कि भाई चैनल बढ़िया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।